अस्सलाम वालेकुम, मेरी दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। चले जी, आज शाम का वक्त हो गया है, मगरिब होने वाली है और मैं जा रही हूँ लियाकताबाद। कुछ काम है और काम 2-3 दिन से पेंडिंग में था, लेकिन फरीना आ गई थी और मेरी भी कुछ तबीयत ऐसी हो रही थी क्योंकि अभी मौसम ऐसा ही है। ज़ाहिर है, उम्र का भी तकादा है, सीधी बात है भाई, सच्ची और सीधी बात है। तो कुछ काम है, लियाकताबाद जा रहे हैं, भाई के भी जाएंगे और 2-3 काम हैं, टेलर से भी मिलना है। चलें जी, बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं लियाकताबाद। लियाकताबाद आए हैं, सईद के घर जा रहे हैं। 2-3 दिन पहले उसकी कॉल आई थी कि बाजी कोई बात कर रहे हैं, कोई काम है, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। फरीना की तबीयत ठीक नहीं होती, फरीना आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं, मिलकर आते हैं। चलें जी, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, आप लोगों को भी पता है, मैं तो काम कराती हुई निकलती हूँ। तो ये लियाकताबाद में यहाँ हर काम सस्ता होता है। तो ये फरीद भाई से पहले भी मैं छोटे छोटे काम कराती रही हूँ। अभी बल्ब ख़राब थे तो बल्ब भी मैंने कहा बनवा लूँ, पर्स में डाल के ले गई थी। नुमाइश पे हर काम महंगा होता है, तो बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं, तो बल्ब बनवा रही हूँ मैं। ये जुहैब टेलर के पास आई हूँ मैं और इसकी शॉप बंद है। ये इसकी शॉप है और वो नमाज़ पढ़ने गया हुआ है, तो उसका घर ऊपर है, ऊपर तो चढ़ नहीं सकते, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है लियाकताबाद में। तो नीचे ही बैठ के वेट कर रही हूँ। उसके वालिद साहब को बुलाया है, उनसे बातचीत करेंगे। पुराने मरासी में बहुत अच्छे इंसान हैं, वो उम्रा भी करके आए, तो उनको मुबारकबाद भी देनी है। तो मैंने कहा चलो उनसे भी मुलाकात कर लें। तो मैं नीचे ही बैठती हूँ, जब वो है नहीं घर में। उसका तो खैर फर्स्ट फ्लोर का है, लेकिन नमाज़ पढ़ने गया था। ये मिलते हैं फिर। मैंने आज का ब्लॉग देना जोहेब के पास है। ये मामू है, ये अली के बहुत अच्छे मामू हैं और मेरी भी इनसे बहुत अच्छी दुआ सलाम है। जोहेब के वालिद साहब भी हैं और मेरे तो बिल्कुल अपनों जैसे ही हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत मतलब अली का इनका 35-40 साल का साथ रहा माशाल्लाह। ये हाजी साहब हो गए, तो मैं इनसे मुलाकात भी करना चाह रही थी और अल्लाह ने मिलवा दिया। तो जोहेब के पास आई थी तो मिले नहीं है, लेकिन इनसे मुलाकात हो गई है। मेरी मम्मा की आज तबीयत से इनसे मैंने बनाया था खाना। मैंने आज आपको हम खाने की रेसिपी बताते हैं। मैंने पहले मैंने तेल डाला, फिर मैंने ज़ीरा डाला, फिर मैंने मसाले डाले, कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, कुटा हुआ लहसुन और 4 टमाटर। इसका हमने बुनाई करके रख दिया। फिर 5-10 मिनट बाद हमने शलजम पालक डाल दिया। फिर हमने इसको मिक्स करके रख दिया। अच्छा, तो मम्मा की तबीयत सही नहीं थी आपकी? हाँ। महरोज, तुमने तो अपनी पुप्पी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तुमने तो अपनी पुप्पी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं भी तुम्हारी जितनी उम्र में खाना बनाने लगी थी। मैंने पता है पहली रेसिपी क्या बनाई थी? मैंने बनाई थी शिमला मिर्च और ग्वार की फली, जो फलियां मुझे आज दिन तक पसंद है। तो पहली रेसिपी क्या बनाई आपने? चुकंदर पालक। अच्छा, चलो अब जब तुम खाना बनाओगी तो फिर वो वीडियो आप मुझसे शेयर करोगी, ठीक है? फिर वो हम अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाएंगे कि इतनी छोटी बच्ची इतना अच्छा खाना बनाती है। चले जी, महरोज को आप अप्रिशिएट कीजिए। और माशाल्लाह इस बच्ची की मम्मा की तबीयत सही नहीं थी, उसको सांस हो गया था हिना को, तो इसने 2-3 मरतबा खाना बनाया है, लेकिन चुकंदर पालक बहुत टेस्टी बनाया था। और कल इन्होंने मिक्स सब्ज़ी भी बनाई थी। तो रोटी जो है वो बनाती हैं नबिहा। नबिया इनसे बड़ी हैं, ये छोटी हैं, ये सालन बनाती हैं। हारिस जो है अपनी शॉपिंग करके आए हैं और अपने भैया की भी शॉपिंग करके आए हैं। हाँ भाई, कैसे दे रहे हो? 200 ले लो, बड़ों की भी, छोटों की भी, सबकी, पाउडर भी। और क्या है? बहुत चीज है। अच्छा, लड़कियों जैसी शेते देखें, दिखाएं। दिखाएं। ये क्या दिखा रहे हैं आप?
ये तो W11 दिखा रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये किसका है? सब मेरा। ये सब आपका? भैया का भी है। अच्छा, इतना बड़ा घोड़ा वाला पाउंड खाली सब बोलो। थक गए हम। लूटना 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 लूटना। ये कौन सा लूटना मचाया हुआ है? ये कौन सी लूट मार मची हुई है? ये तो समेटना वाला चल मचा हुआ है। समेटा समाटी मची हुई है। थक गए भाई? भाई थक गए आप? ये कौन सा लूटना है भाई? भाई ये कौन सा लूटना है? ये तो लुटाना है। चले जी, वीडियो का एंड करते हैं। और बस मैं क्या बोलूं, वो एक गाना है, क्या कहूँ चुप रहा नहीं जाए, बिन कहे भी, वो क्या कहना चाहिए, क्या कहूँ चुप रहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। तो जब लड़कियां यंग होती हैं, टीन एज में होती हैं, तो सबको अलग अलग शौक होते हैं। मुझे भी शौक था, मुझे नावल पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं कहानियों की दुनिया में ज़्यादा रहती थी। और फिर कहानियाँ पढ़ पढ़ के, नावल पढ़ पढ़ के, फिर आपका दिमाग वैसे ही काम करने लगता है, आप ख्याली दुनिया में रहने लगते हो। फिर इन्हीं चीज़ों में कुछ जुमले आपको ऐसे पढ़ने को मिलते हैं कि जैसे ज़ीरो में सोचना। अब ज़ीरो में सोचना, तो मैं सोचती थी ज़ीरो में कैसे सोचते हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो पता ही चला, जब आपके पास कोई सोच ना हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो फिर आप ऐसे होके बैठ जाते हो। तो इसको ज़ीरो में सोचना कहते हैं। फिर एक जुमला इसमें होता था कहानियों में, किताबों में, कि सपाट चेहरे। तो आज मैंने एक सपाट चेहरा देखा। देखिए, उम्र लग जाती है चीज़ों को समझने में, उम्र लग जाती है चीज़ों को समझने में, यानी कि सारी जिंदगी आप स्ट्रगल करते रहे। तो सपाट चेहरा क्या होता है, आज वो भी मैं आपको बताऊं कि सपाट चेहरा क्या होता है। मतलब सपाट चेहरा उसको कहते हैं जैसे कि आपके सामने कोई चीज आ गई, आपने कोई ऐसी चीज देख ली जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, तमन्ना भी नहीं थी। अब आप, जाहिर सी बात है, जिस चीज की आपको उम्मीद नहीं है, जिस चीज की तमन्ना नहीं है, आपने उसको देख लिया, तो आप उसको देख के मुस्कुराओगे थोड़ी, उसको देखकर मुस्कुराओगे थोड़ी, उसको देखकर आप शॉक्ड हो जाओगे और फिर आप एक अजीब सा मुंह बना लोगे। तो पूरी जिंदगी गुजारने के बाद आज समझ में ये आया कि ये सपाट चेहरा इसको कहते हैं। ओहो, मतलब जाहिर सी बात है, आपकी मेरी दुआ सलाम नहीं है, आपकी मेरी याद अल्लाह नहीं है। अच्छा, और मैं अपनी, तो आप देखकर मुझे शॉक्ड हो गए, तो आपका जो फेज है वो जो दिल में चल रहा होगा वही आपके चेहरे पे आ जाएगा। तो एक चेहरा मेरे सामने ऐसा आया, अच्छा मुझे तो कसम खुदा की चेहरे भूल गए हैं, आप यकीन जानिए। मुझे ना आप किसी का फेस मेरे दिमाग में नहीं रहता है। मतलब मेरे सामने से कोई गुजर जाए, उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर मुझे, ये जब मैं सोचती हूँ कि इसने मुझे देख के ऐसा मुंह क्यों बनाया, जैसे कि मैं अभी सपाट चेहरे की बात कर रही हूँ, तो मैंने ये सोचा इस आदमी ने मुझे देख के ऐसा मुंह क्यों बना रहा है। तो फिर जब मैंने उसको गौर से देखा, मैंने कहा ओहो ये कौन है, अच्छा ये वो है। मतलब ऐसे सामने से कोई चला आ रहा है। तो कुछ चेहरे आज मुझे नजर आए, एक तो ये सपाट चेहरा हो गया, ये सपाट चेहरा हो गया, और एक चेहरा, मतलब बस मैं क्या बोलूं। मैं जैसे कि लियाकताबाद गई थी टेलर के पास, वो बच्चा छोटा था, शादी भी नहीं हुई थी, तब से कपड़ा सीता है। अच्छा, वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना, डॉक्टर और दर्जी ज्यादा ना बदलो। तो मेरी जिंदगी में डॉक्टर भी बहुत कम आए हैं और दर्जी भी, तो 4-5 ही दर्जी रहे हैं पूरी जिंदगी में, 4-5 ही दर्जी रहे, ज्यादा नहीं रहे। तो मैं वहाँ गई थी, तो मैंने देखा कोई आदमी आगे पीछे बाइक कर रहा है, तो उसको भी मैं नहीं पहचानी।
अच्छा, बड़े मजे की बात है, मेरे चेहरे से, मेरी आंखों से, मेरे दिमाग से ये सारी चीजें धुंधला सी गई हैं। मेरा ख्याल है अच्छा है, अच्छा है। मतलब आपको टेंशन नहीं है, मतलब मैं टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी चीज को पहचान लूंगी तो शायद उनसे पहले मैं अपना मुंह बना लूंगी, मैं मुंह बना लूंगी। अच्छा, मुझे तो पहचान में ही नहीं आ रही है वो चीज, तो मैं कैसे मुंह बनाऊंगी? मैं तो हशाश बशाश ही रहूंगी, मैं तो मुस्कुराती ही रहूंगी। तो आज बड़ी अजीब अजीब बातें हुई हैं, सपाट चेहरे आ गए सामने, मतलब पूरी जिंदगी के बाद समझ में आ गया सपाट चेहरा क्या होता है। और कोई इंसान कंफ्यूज होता है तो क्या होता है कि वो अपनी जगह से हटके आगे पीछे बाइक करता है। खैर, नो प्रॉब्लम। और फिर से शादी हो गई। अब ये शादी हो गई या नहीं हुई, ये जरा कंफर्म करना बाकी है। ये जरा कंफर्म हो जाए फिर आपसे एक दो दिन में, क्योंकि बात पक्की होनी चाहिए। अच्छा, ये बातें इसलिए हैं कि लोग जब ऐसे करते हैं ना, तो देखिए तीन जो है हमारी तरफ मुड़ गई है, ये तीन हमारी तरफ मुड़ गई है, तो शादी फिर से हो गई है। ये आपको बताएंगे इंशाल्लाह 2-3 दिन में। अच्छा, पता नहीं क्या एक कुदरती अमल है कि मतलब मेरे सामने सारी चीजें कुदरती तौर पे आ जाती है, मैं किसी की खो में नहीं जाती हूँ, किसी चीज को ढूंढने नहीं जाती हूँ मैं, बस वो खुद ब खुद कुछ किसी ना किसी जराए से बात आ जाती है सामने। अच्छी हो या बुरी, मैं कहूँ कि बुरी बातें आती हैं और मैं उसका तमस्खर बनाऊं, उसका मजाक बनाऊं, ना ना ना, अल्लाह माफ करे। मतलब अब ये तो मैं जानती हूँ कि उनके दिल में मेरे लिए प्यार है या मोहब्बत है, या मेरे दिल में प्यार है, मोहब्बत है या नफरत है, ये तो दो लोग जानते हैं, तीसरा तो कोई नहीं जानता ना। और जैसे कि मैंने कल भी एक बात की थी कि रिश्ता वही है, बेशक वो गलत है लेकिन आप उसको निभाओ। लेकिन ऐसा भी नहीं कोई आपकी बेइज्जती करे, आपका आपके सर से आपका दुपट्टा खींचे और आप मोहब्बत निभाओ, इतना तो बेवकूफ कोई भी नहीं होगा। दिल उसे दो जो जा दे दे, जा उसे दो जो दिल दे दे। और एक बात और कहूंगी कि मेरी नन्ही मुन्नी सी जो भतीजी है, उसने मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने भी खैर 10-11 साल की उम्र से खाना बनाना शुरू किया था, बहुत छोटी थी मैं। मुझे खाना बनाने का उस वक्त भी शौक था, आज भी। अच्छा, मुझे बहुत सारे शौक थे, उस वक्त भी थे, आज भी थे। मतलब मुझे कुछ ना कुछ करते रहने का हमेशा से ही शौक है। तो माशाल्लाह उसने भी, उसकी मम्मा की तबीयत सही रहती है, उसको सांस का मसला ज़्यादा हो गया है। उसकी माँ को, मेरी खाला की बेटी भी है हिना जो है, उसको सांस का मसला ज़्यादा हो गया, उसको सांस की तकलीफ, वो अभी इलाज करा रही है। अल्लाह उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहने लगी है, टेंशन है कुछ ज़्यादा है, जाहिर है हालात मामलात हर इंसान के इतने ख़राब है। तो वो छोटी सी बच्ची जो है, वो उसने अभी